हेलो स्टूडेंट्स, नीट काका जेई में आपका स्वागत है। नीट काउंसलिंग 2025 एमसीसी यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों के स्केड्यूल आ गए हैं। 21 जुलाई से एमसीसी स्टार्ट हो रही है और उसके जस्ट बाद से स्टेट भी। समझते हैं पूरा कैसे होगी काउंसलिंग, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से राउंड्स हैं, क्या क्या होता है किस राउंड में, हर एक चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो स्किप मत करना। चैनल हमारे दोनों यानी ये और कॉलेज काका को सब्सक्राइब रखिए। स्टार्ट करते हैं। कैसे होता है, क्या होता है। ऐसी एमसीसी की वेबसाइट है। एमसीसी की वेबसाइट पे आप जाएंगे अगर गूगल पे तो आपको यहां पर लिखा मिलेगा यूजी स्टेट शेड्यूल 2025 एंड यूजी काउंसलिंग शेड्यूल 2025। ये एमसीसी का है। इन पे आप जब क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा। ये पहले स्टेट्स और एमसीसी का मैं एक बार में समझा दूं, फिर एमसीसी का एक एक डिटेल में समझाऊंगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एक चीज ध्यान रखिए, जो पीडब्ल्यूडी में है यानी फिजिकली हैंडिकैप्ड स्टूडेंट्स हैं वो अब जा सकते हैं, क्योंकि अब उनका नोटिस आज आ जाएगा कभी भी। अब उनको जाकर के अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लेने हैं, जिस भी हॉस्पिटल को सबसे नियर बाय उनके है और जिसमें वो वैलिड आता है, जितने एनटीए ने दिए उनमें से किसी एक भी हॉस्पिटल पे जाकर के, जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं। ये बात है। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए, फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का और स्टेट का कैसे चलेगा। तो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड, जब रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। चॉइस फिलिंग वगैरह मैं आपको बता दूंगा किस किस दिन क्या क्या होगा। तो 21 से 30 जुलाई के बीच पूरा चल रहा है फर्स्ट राउंड, जबकि आपको जो ज्वाइनिंग करनी है वो 31 से 6 के बीच। ये 7-8 आपका काम नहीं है, ये तो एमसीसी डेटा को वेरीफाई करेगा, अपने जो इनका पोर्टल है उस पर अपलोड करेगा। यानी 6 तारीख के पहले पहले ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। जबकि स्टेट्स की जो काउंसलिंग है वो 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में चलेगी और 12 अगस्त से पहले पहले, मतलब 12 अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए कि 30 जुलाई से ये शुरू है, ये 30 जुलाई को एंड हो रहा है, मतलब इनका रिजल्ट आएगा उस समय आपका यहां पर चॉइस फिलिंग चल रही होगी। तो 30 जुलाई का मतलब नहीं, रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई को हो रहे हैं। स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन कुछ के स्टार्ट हो गए, कुछ के अब स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन 30 जुलाई से ये जो टाइम है ये मेनली वो है जब इनको चॉइस फिलिंग का टाइम दिया जाएगा। और 6 तक जैसे कहा जा रहा है तो 6-7 के आसपास रिजल्ट आ जाएगा और फिर 6-7 से लेकर के लगभग 11-12 तारीख के बीच में ज्वाइनिंग का टाइम मिलेगा स्टेट्स में फर्स्ट राउंड का। अब है सेकेंड राउंड। ये देखो, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी है, 6 तारीख दी है ऑल इंडिया के लिए और 12 तारीख दी है स्टेट्स के लिए, लास्ट ज्वाइनिंग डेट है। अब सेकेंड राउंड उसी दिन 12 तारीख से, जब स्टेट्स की एंड हो जाती है, स्टार्ट हो जाएगा 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में सेकेंड राउंड एमसीसी का। ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 29 अगस्त रहेगी और रिजल्ट यानी कि आपके 20 के आसपास आ जाएगा। मैं दिखा दूंगा कब आ रहा है इनका। और ये आपका जो स्टेट है 19 से 29 अगस्त चलेगा सेकेंड राउंड, जबकि रिजल्ट आ जाएगा इसी 29 के आसपास और 4 सितंबर लास्ट डेट होगी ज्वाइनिंग की। राउंड 3 जो होता है 3 से 10 सितंबर चलेगा एमसीसी का। लास्ट ज्वाइनिंग की डेट होगी 18, क्योंकि रिजल्ट इस समय आएगा तो इसके बीच का टाइम ज्वाइनिंग के लिए दिया जाएगा। ज्वाइनिंग मतलब कॉलेज में जाना, डॉक्यूमेंट्स देना, फीस सबमिट करना, ये होता है आपका ज्वाइनिंग का मतलब। और इधर से हम देखें तो 9 से 18 सितंबर चलेगा थर्ड राउंड। 23 सितंबर है थर्ड राउंड की ज्वाइनिंग डेट्स स्टेट्स के अंदर। सब स्टेट्स का लगभग इस समय, मतलब सब स्टेट्स को इसी समय लगभग चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का इस समय हो गया, एक का इस समय हुआ। हर एक का राउंड थर्ड लगभग इस समय, हर एक स्टेट का फर्स्ट राउंड इन्हीं टाइम में। बस 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। किसी ने 11 तारीख तक लास्ट डेट करी ज्वाइनिंग की, किसी ने 12 कर दी, किसी ने 30 को रिजल्ट, किसी ने 6 को रिजल्ट डिक्लेयर किया, किसी ने 5 को कर दिया, किसी ने 7 को किया। ये डिपेंड करता है, ऊपर नीचे होता है इतना सा बस, बाकी सब कुछ सेम चलेगा स्टेट्स का। लास्ट राउंड होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होगा 22 से 26 सितंबर चलेगा ऑल इंडिया में। 3 अक्टूबर को तो लास्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई। इसी तरह से 25 से 29 सितंबर चलेगा स्टेट्स का और 3 अक्टूबर, यानी मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है लगभग इक्वली चल रहा होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही आता है। लगभग ज्वाइनिंग की लास्ट में सेम डेट्स होती हैं, ऐसा चलेगा। अब देख लीजिए इनका, हालांकि ब्रोशर आएगा जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्या इस बार कोई रूल चेंज हो रहा है क्या, वो सब इंफॉर्मेशन बुलेटिन यानी ब्रोशर में लिखा होगा, वो अभी नहीं आया है, वो आएगा। कई बार तो जस्ट काउंसलिंग से 2 दिन पहले ही रिलीज करते हैं ये लोग, ठीक है। अब ये है आपका
क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, कई बच्चों के दिमाग में होता है क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। 1 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी। यानी आपका चाहे देखिए फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाए, फर्स्ट राउंड का एडमिशन हो जाए, सेकंड राउंड में एडमिशन हो, सेकंड राउंड में एडमिशन भी देखो आपकी ज्वाइनिंग जो हो रही है 29 अगस्त तक की हो जा रही है। तो एमसीसी से जो सेकंड राउंड तक ज्वाइन हो चुका है वो भी 1 सितंबर को ही करेगा, फर्स्ट राउंड में जो हुआ है वो भी 1 सितंबर को ही जाके क्लासेस ज्वाइन करेगा। यहां पर ठीक है 2-3 दिन की क्लासेस ऊपर नीचे होंगी, लेकिन अगर किसी बच्चे का राउंड 3 में एडमिशन हुआ है या स्ट्रे वैकेंसी में हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उनकी क्लासेस वापस शुरू होंगी फ्रेश, ऐसा नहीं होता है। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। नॉर्मली होता भी क्या है, 1 सितंबर कहा है जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग 4-5 दिन तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चलते हैं, कुछ जगह पे मेडिकल चल रहे होते हैं, तो टाइम लगता है ना। कुछ टाइम पे कई बार ये डेट्स भी आगे हो जाती हैं। अभी 1 सितंबर लिखा है, कई बार इसको वापस नई डेट आ जाएगी कि 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा भी होता है। कॉलेज भी अपने लेवल पे 10-15 दिन बाद से शुरू कर सकता है। तो इन बच्चों को घबराना नहीं है। अगर आप ये भी मानते हो कि 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आपका स्ट्रे वैकेंसी में कॉलेज मिला, 3 अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, यानी 1 महीने की आपकी क्लास छूट गई, तो डरने की बात नहीं है। 1 महीने में से असली में तो आपकी 20 दिन की क्लास छुट्टी होगी, और वो भी आपका वहां पर जाकर के नोट्स वगैरह लेकर के सब समझ लेते हो आप। इसलिए इसमें घबराना मत, डरना मत। और होता यही है, हर साल भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये बातें क्योंकि बच्चों के बाद में क्वेरीज आती हैं तो ये मैंने क्लियर कर दी। अब बात करता हूं मैं केवल एमसीसी का शेड्यूल, ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल डिटेल में। हर स्टेट अपना स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल निकालेगा, जो डेट्स दिए उन्हीं बीच में उनको करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो अपना कुछ अलग से कर सकते हैं, उसी बीच में बस थोड़ा सा हर स्टेट के बीच में 1-2 डेट्स का आगे पीछे हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम रहना है। सबकी 12 तारीख अगर लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की तो 12 तारीख लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका एमसीसी। एमसीसी क्या करेगा भाई, अब ये 18-19 जुलाई आपके काम का नहीं है, ये उनका काम है। हालांकि हर साल लेट होते हैं, ये भी हर साल लेट होते हैं। अब लिखा तो क्या है, इस समय में क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स का, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका। अब ये देते कम है, हर साल ये होता है कंफर्म। जिस दिन चॉइस फिलिंग शुरू होती है, जैसे 22 तारीख है, 22 तारीख 21 तारीख को जाकर के ये लोग सीट मैट्रिक्स डालेंगे। कई बार चॉइस फिलिंग लेट हो जाती है इस वजह से, क्योंकि जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आएगी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। रजिस्ट्रेशन आपके शुरू होंगे 21 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई चलेंगे, और 28 जुलाई की भी दिन में 12 बजे पहले पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसको फर्स्ट राउंड एमसीसी में रजिस्टर करना है। कोई बच्चा ऐसा हो कि मुझे एमसीसी में जाना ही नहीं है, मुझे तो स्टेट काउंसलिंग में जाना है, क्या मुझे एमसीसी का भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? नहीं है, आपके ऊपर। अगर एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो करो, नहीं करना है केवल स्टेट में करो। जिनको दोनों में करना है, दोनों में अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, सेपरेट फीस पेमेंट होगी, सेपरेट चॉइस फिलिंग होगी, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ 21 से 28 जुलाई के बीच में। अब क्या होगा, अब पेमेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन होते ही पेमेंट होता है, पेमेंट कब तक चलेगा, 28 की लगभग 3 बजे तक। अब इसमें भी क्या करना, ऐसा मत करना 21 जुलाई को सुबह से आप मैसेजेस करना शुरू कर दो, हमारे कमेंट्स भर दो कि सर 10 बज गई है अभी तक तो कोई शुरू नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है, कई बार शाम से शुरू होता है, तो हम लोग वीडियो बनाएंगे जब रजिस्ट्रेशन आएगा। कई बार शाम तक भी शुरू होता है, इसलिए कोई जल्दबाजी मत करना आप लोग। ऐसे ही चॉइस फिलिंग अगर आपने यहां पे लिख दिया कि 22 तारीख से शुरू हो रही है, 28 जुलाई रात तक चलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि 22 जुलाई सुबह 8 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे आप लग जाओ, जरूरी नहीं है। पहले सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी, अगर सीट मैट्रिक्स हुई 22 जुलाई को दिन में 2 बजे तो उसके बाद चॉइस फिलिंग 3 बजे से शुरू होगी। तो इतना ध्यान रखना, कई बार बिल्कुल रात हो जाती है, कई बार तो अगले दिन भी चॉइस फिलिंग शुरू हुई है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये मैं आपको आज बता देता हूं आज के दिन। तो चॉइस फिलिंग इस बीच में होनी है। अब कोई बच्चा चाहे कि मैं सर 23 तारीख को रजिस्ट्रेशन भी कर लूं, फीस पेमेंट भी कर दूं, चॉइस फिलिंग भी कर दूं, यस पॉसिबल है। 28 तारीख तक आपको तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी है, जरूरी नहीं है कि 21 को रजिस्ट्रेशन करके बैठ जाओ, आप 3 दिन बाद करो। और मैं तो ये कहता हूं कि हाँ 2-3 दिन रुकना भी चाहिए। तो 23-24 के आसपास अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग सब कुछ आप करके रख लो, और फिर आपको कोई चॉइसेस में चेंजिंग करनी है 28 तारीख की शाम 4 बजे पहले पहले कर सकते हो आप। 4 बजे बाद अगर आपने लॉक कर दिया खुद से, जब लॉकिंग की आएगी, कई बार उसमें भी डिले होता है, 4 बजे का मतलब फिक्स 4 बजे नहीं होता है, कई बार ये भी डिले कर देते हैं, रात तक कर देते हैं, कई बार डेट एक्सटेंड कर देते हैं 1 दिन और। तो अगर लॉकिंग का टाइम आ गया और लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते। मेरा वाला वीडियो देख लेना नीट काउंसलिंग का, उसमें मैंने डिटेल्स और बताई है कैसे चॉइस लॉकिंग होती है, क्या होता है, सारी चीजें। जबकि अगर कोई बच्चा 11:55 रात तक चॉइस लॉकिंग करना भूल गया, उसके बाद में नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली लास्ट जो सेव थी चॉइसेस वही लॉक हो जाएंगी, उनको कुछ भी चेंज करने की, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे ही ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ना तो ये आपका काम था ना ये आपका काम है। आपका काम ये है रजिस्ट्रेशन करना,
फीस पे करना और चॉइस फिलिंग करना। हर बच्चे को चॉइस फिलिंग करनी होती है, जो भी कॉलेज आपको चाहिए। चॉइसेस आप कितनी भी फिल कर सकते हो, एक से लेकर जितनी भी। जो चॉइसेस आप फिल करोगे उन्हीं में से कॉलेज मिलता है, जो फिल नहीं की उसमें से कॉलेज नहीं मिलता है। किसी को बीडीएस कॉलेज चाहिए लेकिन एमबीबीएस भी ट्राई करना है, ऊपर चॉइसेस सारी एमबीबीएस की भर दो, उसके नीचे बीडीएस की भर दो। ऐसे ही उसके नीचे नर्सिंग की कोई भरना चाहे भर सकता है, ठीक है ना। अब आया रिजल्ट। रिजल्ट कब आ रहा है? 31 जुलाई को। तो अगर सब कुछ सेम चला, अगर डेट्स आगे पीछे नहीं हो, क्योंकि उस समय भी होता है ऐसा, कई बार डेट एक दिन आगे कर देते हैं, अगर सब कुछ सही चला तो ये देख लो कि 30 जुलाई को आपका एक टेंटेटिव रिजल्ट आएगा। मैं आपको बता देता हूं, टेंटेटिव रिजल्ट आता है एक दिन पहले, 30 जुलाई को आएगा। और उसमें कोई करेक्शन अगर आपको लग रहे हैं उस फाइल में, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, उतना सा टाइम देते हैं। और फिर 31 जुलाई को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का। तो जब भी फाइनल रिजल्ट आता है उससे एक दिन पहले टेंटेटिव रिजल्ट आता है। कई बार ये भी होता है कि डेट चेंज हो जाती है, 1 अगस्त को निकाला फाइनल तो 31 जुलाई को टेंटेटिव निकालेंगे, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। अब आपको ज्वाइनिंग की जो डेट दे रहे हैं वो 1 से 6 अगस्त को दी गई है। जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आप लॉग इन करेंगे एमसीसी की वेबसाइट पे, आपको लेफ्ट साइड में दिखाएगा नीचे सीट, जो अलोकेशन जो आपको हुआ है, जो अलोकेट हुआ है, जो आपको मिला है कॉलेज, उसका एक लेटर मिलेगा। वो लेटर आपको लेना होगा, यानी हमको सीट मिली है उसका लेटर, वो लेटर आप लेंगे रिपोर्टिंग के लिए। तो वो लेटर निकालना है आपको, अलॉटमेंट लेटर जिसको हम बोलते हैं, अलॉटमेंट लेटर निकालना होगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेना, उस कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पे जाना, वहां पे सब लगा होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो लेकर के जितनी फीस है वो या तो आप अपनी चेकबुक साथ ले जाओ, अगर वहां जाकर बैंक से भी आप उस सिटी के बैंक से चाहे तो चेक अगर नहीं ले रहे हैं तो उसी सिटी में आपका कोई भी बैंक होगा, आपका है नहीं है, उस बैंक में जाकर अपना चेक काट के दे देना और डीडी बनवा लेना। वो सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स, फीस, सब कुछ आपको 1 से 6 तारीख के बीच में। और ये आपका फिर से काम नहीं है, ये काम एमसीसी का है। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड, ठीक है। फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, इन सबके लिए लिख रखा है कितना कितना दिन मिला है। अब सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड कब से शुरू हो रहा है? 12 से 18 अगस्त के बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन? जो नया बच्चा होगा, जिसने पहले से रजिस्टर कर रखा है फर्स्ट राउंड में, उसको कॉलेज सीट नहीं मिली, मिल गई, ली नहीं ली, कुछ भी हो, उसको वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। अगर फर्स्ट राउंड में कर रखा है तो ना फी पे करनी होती है, सीधी चॉइस फिलिंग करनी होती है, जो 13 से 18 अगस्त तक चलेगी, रात 11:55 के बीच। किसी ने फर्स्ट राउंड में नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया, सीधा सेकंड राउंड से आ रहा है, उसे रजिस्ट्रेशन भी करना है, चॉइस फिलिंग भी करनी है। चॉइस फिलिंग करके अगेन सेम है सब चीजें, शाम 4 बजे 18 तारीख की, उसके बाद में शुरू होगी चॉइस लॉकिंग। उससे पहले पहले केवल आप ये कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट करके रख सकते हो, ठीक है ना, और चॉइस फिलिंग करके रख सकते हो। अगर भूल गए चॉइस लॉकिंग तो हमेशा हर राउंड में यही है, चॉइस लॉकिंग भूल गए ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। फिर ये आपको नहीं करना है और अपने आप क्या होगा, रिजल्ट 21 अगस्त को आएगा, यानी इसके हिसाब से 20 अगस्त को टेंटेटिव रिजल्ट होगा, अगर उस समय कोई चेंजेस नहीं हो। कई बार डेट्स में हल्का सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो कई बार एक दिन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो सीट मैट्रिक्स आएगी सेकंड राउंड के लिए, कौन कौन सी सीटें बची हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट बची है, वो सीट मैट्रिक्स इस अकॉर्डिंग 13 तारीख से एक दिन पहले यानी 12 तारीख को आएगी, अगर 13 से शुरू हुई तो। अगर वो डिले हो गया तो इसमें भी डिले होगा। तो सीट मैट्रिक्स हमेशा उस दिन या उससे एक दिन पहले आती है जब चॉइस फिलिंग शुरू होती है, तो 12 या 13 को आएगी सीट मैट्रिक्स इसमें। फिर आपको ज्वाइन करने की डेट मिलेगी 22 से 29 अगस्त, और ये आपके काम का नहीं है। अब आ जाते हैं राउंड 3। राउंड 3 कब से चलेगा? 3 सितंबर से 8 सितंबर चलेगा। अगेन यहां पर क्या होगा, अगर किसी ने सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, उसने नहीं लिया, अगर नहीं अलॉट हुआ था कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज अलॉट हुआ पर नहीं लिया, उस केस में उस बच्चे की सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी, सिक्योरिटी अमाउंट वापस पे करना। रजिस्ट्रेशन सेम है, बस सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा, यही। और कोई चाहे रजिस्ट्रेशन में चेंज करना, पहले उसने डीम्ड ऑप्ट नहीं की थी, अब करना चाहता है, तो रीसेट का ऑप्शन आता है इनिशियल 2 दिन के लिए। रीसेट रजिस्ट्रेशन करो और वहां जाकर आप डीम्ड भी ऐड कर दो, उसके लिए फी जो है बाकी की पे कर दो। ऐसा सबके लिए है, जो चाहे कर सकता है। और उसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू होगी 3 से 8 सितंबर के बीच, यानी सीट मैट्रिक्स आएगी 2 या 3 सितंबर को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका जो रिजल्ट आएगा 11 सितंबर को, और ज्वाइनिंग 12 से 18 सितंबर कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करने होंगे। ये आपके काम का नहीं है। लास्ट है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो ऑनलाइन ही होता है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी जो सीट मैट्रिक्स आएगी वो लगभग 21 से 22 को आएगी। 22 से 24 सितंबर, यहां पे बहुत कम टाइम देते हैं, 3 ही दिन है रजिस्ट्रेशन के। जिस बच्चे ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो कर सकता है, जो पहले से रजिस्टर करके आए
अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो उनको कुछ भी नहीं करना है, केवल चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग कब है? 22 से 25 सितंबर। 22 से 25 सितंबर तक चॉइस फिलिंग है और रिजल्ट आएगा 27 सितंबर को। जबकि 27 से सेम डे से 3 अक्टूबर तक आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट्स फीस देके। पर यह है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, कोई कॉलेज अलॉट हो गया और आपने नहीं लिया तो बाहर कर दिए जाओगे काउंसलिंग से, तो अगले साल भी नीट काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। ये बात बहुत क्लियर होती है, ठीक है ना, बहुत चीजें क्लियर हैं। यहां पर लिखते जरूर हैं ये लोग कि जो कॉलेजेस हैं उनको हॉलीडे, सैटरडे, संडे इन पे भी रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, बट ये इनके कहने से कुछ नहीं होता है, अपने लेवल पे होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेट्स हैं वो नहीं करवाते हैं, वो उस दिन छुट्टी मान लेते हैं, नहीं करवाते हैं, तो ये उनके हाथ में है। जबकि अब अगर किसी बच्चे को ये चाहिए कि सर हमको कट ऑफ फीस सब मिल जाए, सारी अपडेट सब मिलने लग जाए, तो हमारा बेसिक प्लान ले लो। करना क्या है उसके लिए? भाई नीट काका जेई एक ऐप है हमारा, ऐप का नाम है ये नीट काका जेईई। ये है एक ऐप, दोनों पे है, यानी एंड्रॉयड में भी आईफोन में भी। इस पे जाना, इसके होम पेज पे लिखा होगा टॉप कोर्सेज, टॉप कोर्सेज में होगा नीट काउंसलिंग, और नीट काउंसलिंग के अंदर होगा, नीट काउंसलिंग में होगा बेसिक प्लान। नीट काउंसलिंग बेसिक प्लान बहुत कम फीस में, 1000 रुपए रख रखा है इस समय कॉस्ट। ले लो, सारी अपडेट्स भी आती रहेंगी, सब कुछ आपके पास मिलता रहेगा, कट ऑफ फीस सब कुछ, सारी लिस्टें आपके ऐप पे मिल जाएगी, और सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप पे आने लग जाएगी। इतना इजी सा टास्क है। परचेस करने के बाद में व्यू कोर्स में जाना, व्यू कोर्स में ऊपर व्हाट्सएप होगा, कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, ये कर लो तो बहुत कम चीज फीस में सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। प्रो हमने बंद कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी इतना लेट टाइम है, हम लोग इस समय नए बच्चे ले नहीं सकते। प्रो मैक्स में भी अब बस हम उसको बंद कर देंगे क्योंकि अब काउंसलिंग हो गई है स्टार्ट। और आयुष एंड वेटेनरी की प्लान 1 प्लान 2 ओपन है, उसको जाके आप चाहे तो ले सकते हैं। उसमें आप कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं, टीम से बात भी कर सकते हैं। यहां पर नहीं कर सकते कॉल और मैसेज, बट बाकी सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो ये सारा इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैंने दे दी है। आपको केवल इतना सा करना है, चैनल सब्सक्राइब रखना है, टेलीग्राम ज्वाइन रखना है, और रोज एक बार चेक कर लेना कोई वीडियो मिस तो नहीं कर रहे हैं। मिलते रहेंगे आपसे टाइम टू टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको अच्छा डिजर्विंग मेडिकल कॉलेज मिले। थैंक यू।